हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेपी रोहित अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम रियल नंबर को ही कंटिन्यू करते हैं। रियल नंबर में हम लोग देखे थे फर्स्ट चैप्टर में 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देख चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप हम करा चुके हैं या किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.1 और इस 1.1 में का पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले क्लास में देखे हैं। आज हम उसी एक्सरसाइज का दूसरा नंबर क्वेश्चन को करा रहे हैं। क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कि प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव अगर ऑड इंटीजर्स होता है वह हमेशा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के ही फॉर्म का होता है, दूसरे किसी को नहीं होता है। तो हम बताए थे कि जैसे ही किसी भी फॉर्म में बोलेगा प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे बोला है 6q + 1 और 6q + 3, दूसरा 6q + 5। तो हम बोले थे कि जो भी q होगा उसको आप बोलिएगा यह क्या है, कोसेंट। क्या है यह? कोसेंट। अब यह कोसेंट है और तो इसमें 6 क्या है, तो 6 जो होगा वह क्या होगा, डिवाइजर होगा। क्या होगा? डिवाइजर। अब देखिए 6 से हम किसी नंबर में डिवाइड करो तो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मान लीजिए कि वह नंबर क्या है, n है। अब देखिए 6 से इस n में आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोसेंट आएगा q, तो रिमाइंडर भी कुछ आना चाहिए। हमने रिमाइंडर ले लिया क्या, r। अब देखिए जैसे ही यह रिमाइंडर हमने r लिया तो बताए थे कि r का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो जाएगा, 3, 4 और 5 हो सकता है। लेकिन क्या यह 6 हो सकता है क्या, तो आप बोलेंगे कि 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 से ही हमको क्या लेना है, छोटा लेना है। जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है उससे छोटा ही रिमाइंडर आता है। क्या कभी उसके बराबर रिमाइंडर आते हुए देखें आप लोग? तो नहीं, कभी भी रिमाइंडर उस नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए r का जो मान होगा आप 0 रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 रख सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि n का आप मान बता दीजिए तो n का मान क्या होगा, तो n के लिए आप इस 6 को q में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q आ गया। आप जानते हैं कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट, आप प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। अब देखिए जैसे आप r का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो n का हर एक मान निकल के आपके सामने आ जाएगा। आप रखिए 0, आपका नंबर आएगा 6q। 1 रखेंगे 6q + 1, 2 रखेंगे 6q + 2 और 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। तो इतना सारा नंबर आया। अगर 6 से किसी भी नंबर में आप डिवाइड करेंगे तो जो आपका नंबर मिलेगा यह इसी फॉर्म का होगा, दूसरे किसी फॉर्म का नहीं होगा। लेकिन आपको क्वेश्चन यह नहीं कहा है कि यह प्रूफ करें, आपको बोला है कौन प्रूफ करना है, ऑड इंटीजर्स प्रूफ करना है। तो बोलिए, हमने बोला था यह 6q है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, उसके बाद लिखने वाला काम करेंगे। पहले कोई भी चीज़ को अगर समझ जाते हैं तो लिखना आसान हो जाता है। पहले हम समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 6q हमने लिखा है, तो 6q जो है इसको क्या हम लिख सकते हैं 2 × 3q की नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं 3 दूना 6 और q तक हो जाएगा। अब हमने बताया था कि अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल होगा तो वह नंबर हमेशा इवन नंबर होता है। तो देखिए यहाँ पे यह 3q कोई इंटीजर्स हो गया, q इंटीजर्स है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इंटीजर्स ही आएगा। तो बोलिए यह 3q इंटीजर्स है, अगर यह किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो आप बोल सकते हैं यह कौन सा नंबर है, यह एक इवन नंबर है।
दूसरा नंबर नहीं है। उसके बाद है 6 क्यूब प्लस 1। आपने यह भी देखा है अगर यह इवन नंबर है 6 क्यूब तो हम इसको इस 6 क्यूब प्लस 1 को समझते हैं। 6 क्यूब प्लस क्या है 1। आप तो जानते होइएगा, अभी बताए हैं हम कि 6 क्यूब एक कौन नंबर है, इवन नंबर है, और 1 के बारे में तो बताना जरूरी नहीं है क्योंकि आप इसके बारे में जानते हैं कि 1 एक कौन नंबर है या एक और नंबर है, क्योंकि इसके पास 2 का मल्टीपल है तो नहीं है, तो हम कहेंगे यह कौन नंबर हो गया, ऑड नंबर है। आपके पास एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक हमने ले लिया इवन नंबर 2 और एक ऑड नंबर ले लिया 1। अगर इसको मल्टीप्लाई जो है ऐड करेंगे तो ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वह 3 आएगा, और 3 जो है एक कौन नंबर है या एक ऑड नंबर है। अगर यह ऑड नंबर है तो बताइए किसी इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ अगर ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह भी एक कौन नंबर आता है, ऑड नंबर ही आता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो यह नंबर है यह एक कौन नंबर हो सकता है, ऑड नंबर हो सकता है। दूसरा 6 क्यूब प्लस 2 है हमारे सामने, तो हमने लिख दिया 6 क्यूब प्लस 2। तो बताइए क्या इसमें से 2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 1। अब बताइए, अभी हम बोले हैं अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है तो वह नंबर क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 का ही मल्टीपल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि यह जो नंबर होगा वह भी एक कौन नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो आपने जाना कि यह एक इवन नंबर है। फिर यहाँ पे क्या है 6 क्यूब प्लस 3। आपने अभी देखा है कि 6 क्यूब क्या होता है, एक इवन नंबर, और 3 ये क्या है, ऑड नंबर है। अगर हम इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वह भी एक ऑड नंबर आएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह जो नंबर है यह एक ऑड नंबर है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं 6 क्यूब प्लस 4। हमने लिखा 6 क्यूब प्लस 4। 6 क्यूब प्लस 4 में से 2 कॉमन आ सकता है, आएगा 6 क्यूब प्लस 2। तो बताइए अगर यह 3 क्यों ना होगा, 3 क्यूब प्लस 2, तो बताइए यह किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। अगर यह नंबर 2 का मल्टीपल है तो आप बोल सकते हैं कि यह कौन सा नंबर होगा, तो यह एक नंबर होगा और इवन नंबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यह कौन नंबर है, इवन। अब बच गया 6 क्यूब प्लस 5। बात वही है, 6 क्यूब एक इवन नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। अगर इसको ऐड करते हैं तो जो नंबर मिलेगा वह भी एक ऑड नंबर ही होगा। आप इस बात को समझ गए हैं कि यह तो इवन हो गया, यह ऑड है, और यह भी ऑड है, और यह भी ऑड है। तो बताइए कभी भी ऑड इंटीजर्स को अगर 6 से हम डिवाइड करते हैं तो किसके फॉर्म का होना चाहिए, या तो 6 क्यूब प्लस 1 का ही फॉर्म का हो, 6 क्यूब प्लस 3 का हो, या 6 क्यूब प्लस 5 का ही फॉर्म का हो सकता है। इसी को हमको प्रूव करना था। हर एक बात को बहुत ही ईजी वे में समझा दिए हैं। इसी बात को हम लोग लिखने चल रहे हैं। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए देखा जाए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड इंटीजर, तो आपको कुछ नहीं करना है। हम जो जिस तरह से एचसीएफ निकालते आए हैं उसी तरह से ए और बी मान कर ही चलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट, सबसे पहले ए मानते हैं तो इसी तरह हम लिखेंगे ए बी, क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव, बस यहाँ से पूरा इसको उतार देंगे, पॉजिटिव और इंटीजर्स। एंड बी बराबर। अब देखिए ये तो हमारा ऑड इंटीजर्स हो गया। अभी हम बोले हैं कि किससे डिवाइड करना है, 6 से। नंबर आएगा n, कोसेंट आएगा q, रिमाइंडर आएगा r। तो बस ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स। इस a को डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो बोलिए b का जो मान होगा वो क्या होगा, 6। हम लिखेंगे b बराबर कितना हो गया, 6। अब बताइए यहाँ पे हम बोले थे कि कभी भी इस तरह से थ्योरम को अगर प्रूव करना है
स्टेटमेंट को प्रूफ करना है तो आपको लेमा का यूज नहीं करना है, किसका यूज करना है, एल्गोरिथम का यूज करना है। तो हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं। ऑन डिवाइडिंग देखिए जरा पहले आप लिखिएगा ऑन डिवाइडिंग, पहले डिवाइड करेंगे तब। ऑन डिवाइडिंग बताइए 1/6 a/b या 6 लिख सकते हैं। देन कोसेंट, then q is quotient and r is remainder। now using Euclid डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अब हम लोग यूज कर रहे हैं। तो बताइए क्या कहा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्यू प्लस क्या हो जाएगा r, और जो r का मान होगा क्या क्या हो सकता है, तो पहले अभी देखते हैं, लिख सकते हैं r का मान जो होगा 0 से 12 होगा या उसके बराबर होगा, और t से छोटा होगा तो b से क्या होगा, छोटा। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, तो लिख सकते हैं a बराबर b का मान क्या माने हैं 6, तो 6q प्लस r। बोलिए r बराबर क्या होगा, 0 से 12 तो 0 1 2 3 4 5। a बराबर 6q प्लस r, तो हम r का मान क्या क्या रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं 5। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये बराबर क्या क्या हो सकता है, पहले 0 रखेंगे तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। देखिए बट a बराबर 6q और a बराबर 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4। देखिए यहाँ पे a का मान 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4 r इवन। अभी बताया है कि यह 6q को क्या लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 3q। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q प्लस 2। तो बोलिए यह किसका मल्टीपल है, 2 का है। यह किसका मल्टीपल है, 2 का है। यह किसका मल्टीपल है, 2 का है। अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल होता है वह एक इवन नंबर होता है, तो यही लिखे हैं। बट
ए बराबर 6q, इतना इतना और इतना क्या है, इवन है। 10 ए इज ऑड, ये क्या बोला है, ऑड है। इट इज ऑफ द फॉर्म, अगर ऑड है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, तो देख लीजिए 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q कोमा लिख सकते हैं और 6q प्लस 5। देखिए अभी ने लिखा कि यह जो हम इस तरह से लिख सकते हैं, और जो है ये बराबर 60 है, 60 या तो इवन है, तो अगर यह इवन है तो ऑड क्या है, तो यह जो होगा क्या होगा, ऑड होगा। अब हम लिखेंगे हेंस हेंस any positive odd integer in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, यह हो गया हमारा प्रूफ। इसी तरह से हम आगे तरह बढ़ेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो ये आपके पास किताब होगा, हम सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में टाइम लग जाएगा। लिखा हुआ है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 members too much behind an army band of 32 members in a parade। मतलब कि एक आर्मी का क्या इसमें परेड कराना है, तो बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मतलब कि वह मैक्सिमम कॉलम आप बता दीजिए जिसमें यह आर्मी मार्च कर सके। देखिए कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में बोलेगा मैक्सिमम का बात कर दिया, मैक्सिमम कुछ भी निकालने के लिए कह देगा, मैक्सिमम बल्ब्स निकाले, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकाले, कुछ भी कह दे, अगर यह मैक्सिमम लिख दिया होगा आप आँख को बंद कर लीजिएगा और डायरेक्ट इसका क्या निकाल दीजिएगा, एचसीएफ, और एचसीएफ निकाल दीजिएगा, वह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम इसका आंसर लिख रहे हैं। लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशन, लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च बराबर, लिखेंगे क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 पर सिर्फ नहीं कर रहे हैं। इसका हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ, वही हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम चलेगा।
देखिए निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे लेट ए बराबर 616, जो 12 होगा उसको ए मानेंगे, छोटा वाले को क्या मानेंगे बी। ए बराबर इतना हो गया, बी बराबर इतना हो गया, तब हम क्या लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी। अब इधर ऑफ कर रहे हैं हम, अगर ए है कि 32 डिवाइड करेंगे 616 में, कितने बार में जाएगा 1 बार में, कितना हो जाएगा 32। 11 में से 2 गया कितना आएगा, तो 9, क्या हो गया 5, अब 5 में से 3 गया कितना आएगा 2। तो हम लिखेंगे a बाई बी ऑन डिवाइडिंग a बाई बी, देन 1 इज कोसेंट एंड 29 इज रिमाइंडर। 29 क्या है, रिमाइंडर है। तो यूजिंग, बताइए शेप निकालना है, क्या यूज करेंगे लेमा। यूजिंग डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो बताइए क्या कहता है, क्या लिखेंगे, यह जो नंबर है 616 बराबर 32, इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई इंटू 1 प्लस 29। आप बोलेंगे कि यहाँ पे 29 रिमाइंडर आया है, यह क्या रिमाइंडर 0 है, आप बोलेंगे 0 नहीं है। और जब 0 नहीं है, क्या इसका एचसीएफ 32 हो पाएगा, तो इसका एचसीएफ 32 नहीं हो पाएगा। तो हम कहेंगे फिर से उसी तरह से क्या करेंगे, आप 29 में किससे डिवाइड करेंगे, इस 29 आ गया, फिर ऊपर से क्या उतरेगा 6। अब किससे डिवाइड करेंगे कि यह कटेगा, अभी नहीं कि अब 29 से इसमें डिवाइड करेंगे, क्योंकि अभी एक नंबर बचा हुआ था। अगर इसको 2 बार ले जाते तो कितना हो जाएगा 64 हो जाता, तो यह हमारा गलती हो जाता। देखिए 32 से इसमें डिवाइड करना है, कितने बार में जाएगा, अगर 3 से करेंगे 3 आएंगे, 9 से देते हैं, देखते हैं 9 दूना 18 के 8 में 1 और 9 3 का 27 है, कितना होता है 28। तो इतना ही से जाना चाहिए। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 1, यहाँ पर बच गया 1, या 1 से 1 कट जाएगा। अब देखिए क्या यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है क्या, नहीं। तो पहले हम इसको आगे लिखते हैं, लिखेंगे क्या, here 29 is not equal to 0, then तब फिर क्या लिखेंगे, 29 अगर 0 नहीं है तो हम लिखेंगे इसलिए 296 बराबर। तो बोलिए 296 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 32 इंटू 9। इसको इतना जाने का जरूरत नहीं है, अभी हम इसी पर रुकते हैं। 32 है, देखें नहीं, ध्यान नहीं दिया है। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, ओरिजिनल रिमाइंडर यहाँ पे 8 है, तो हम इसको 32 इंटू 1 नहीं लिखेंगे, 32 इंटू क्या लिखेंगे 19। आप प्लस कितना लिखेंगे ये। अब बोलिए क्या यहाँ पे r का मान 0 है क्या, तो 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो क्या यार CF इसका 32 हो पाएगा, तो नहीं। तो फिर लिखेंगे ही यार यहाँ पे
8 इज नॉट इक्वल टू 0, देन अब अगर ये 0 नहीं है तो आप फिर उसी तरह नहीं लिखेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 32 में, हम यहाँ से 8 से डिवाइड करेंगे 32 में तो 4 बार में कर देगा, रिमाइंडर कितना आ गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या कहते हैं कि इसका HCF कितना है, तो 8 है। तो बोलिए देन तो लिख सकते हैं हम 32 इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई 8 इंटू 4 प्लस 0 हियर r इज इक्वल टू 0। r जैसे ही 0 हो गया तो इसका HCF क्या हो जाएगा 8। हेंस HCF ऑफ ऑफ 10 लिख लीजिए। HCF ऑफ 1616 एंड 32 is 8. Hence, maximum number of आर्मी, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। नंबर ऑफ कॉलम्स in which they can march is equal to 8। यही था हमारा क्वेश्चन, इसका यह है सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। यह था हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो लंबा वीडियो हो चुका है, इसलिए इस क्लास को इसीलिए ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर यह वीडियो को जितना हो सके जितना फैलाइए, ताकि यह आपका रोहित क्लास आगे से आगे बढ़ सके। थैंक यू।